मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुई सौरभ राजपूत की हत्या को लेकर अब एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति की हत्या की। दोनों के बीच 2019 से प्रेम संबंध था। दोनों कक्षा 8वीं तक साथ में पढ़े थे। स्कूल के बच्चों ने सोशल मीडिया ग्रुप बनाया था। इसी ग्रुप के जरिए दोनों का 2019 में एक दूसरे से संपर्क हुआ। उस समय मुस्कान का पति सौरभ उससे दूर था। ऐसे में वो साहिल के करीब आ गई। जल्दी दोनों के बीच संबंध बन गए। पुलिस जब दोनों को कोर्ट लेकर पहुंची तो मुस्कान माथे पर सिंदूर लगाकर पहुंची। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि किसके नाम का सिंदूर लगाया है तो मुस्कान ने पहले तो घूरा, फिर बिना कोई जवाब दिए सिर झुका लिया। इधर मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने बेटी के लिए कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि सौरभ बहुत अच्छा लड़का था, मेरी बेटी ने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं कह रही हूँ। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा कल रात से अपने जीजा की हत्या के बाद से डिप्रेशन में है। भगवान सच में साहिल के साथ भी बहुत बुरा करें। मेरठ एसपी आयुष विक्रम सिंह ने पूरे हत्याकांड पर खुलासा करते हुए बताया कि सौरभ की हत्या की पूरी प्लानिंग मुस्कान की थी। मुस्कान ने ही स्नैपचैट पर प्रेमी साहिल की मरी हुई मां का फर्जी अकाउंट क्रिएट किया था। वो उसी पर मैसेज ड्रॉप करती थी और साहिल को कंट्रोल में रखती थी। इस अकाउंट के जरिए वो ऐसा जताती थी कि उसकी मृत मां अवतरित हो आई है और बात कर रही है। नवंबर 2024 के दौरान इसी अकाउंट पर सौरभ के मर्डर का मैसेज मुस्कान ने भेजा था। तभी से दोनों की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों शव को ठिकाने लगाने के तरीके सोचते रहे। सौरभ के घर वाले ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। वो किराए के मकान में रहता था, शराब पीता था, इसलिए घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। बीच बीच में कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले नहीं पूछते थे। 2 साल लंदन चला गया तो भी घर वालों ने पता नहीं लगाया। 10 दिन से घर से गायब था, लेकिन घर वालों ने मतलब नहीं रखा। मुस्कान ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर सौरभ को कुछ कर दिया जाए तो घर वाले नहीं पूछेंगे। मुस्कान ने यही सोचकर हत्या की प्लानिंग की। उसका मानना था कि सौरभ को लेकर कोई पूछताछ नहीं करेगा। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि लंदन वापस चला गया है। मुस्कान को जानकारी हुई कि फरवरी में सौरभ वापस आएगा। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपये में चाकू खरीदी। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से आया। फिर मुस्कान ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और डॉक्टर से एंजाइटी की दवाएं लिखवाई। दवा लाकर घर में रख ली। पहले शराब में दवा मिलाई, लेकिन सौरभ ने शराब का सेवन नहीं किया। फिर खाने में नशे की गोलियां मिला दी। 4 मार्च को प्लान के मुताबिक मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाने में नशीला पदार्थ दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया था। फिर मुस्कान ने साहिल को अपने घर बुलाया। दोनों ने उसकी हत्या कर दी। अगले 5 मार्च को दोनों सौरभ के शव ड्रम में रखकर सीमेंट और रेत मिलाकर भर दिया था। ड्रम को वहीं कमरे में अलमारी के पास रखकर शिमला घूमने चले गए। 17 मार्च को दोनों रात में करीब 10 बजे शिमला से वापस आए। जैसे मुस्कान अपने घर पहुंची तो रोने लगी। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने बताया कि मैंने मुस्कान से पूछा कि सौरभ कहाँ है, तो वो चुप हो गई। फिर बोली उसका मर्डर हो गया। उसने कहा कि अपने घर वालों का साथ नहीं छोड़ रहे थे। मैंने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। मैंने पूछा कि कैसे मर्डर हो गया, तुम 15 दिन से उनके साथ रहे तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया। उसने कहा कि तुमने कुछ गलत किया है, सच बता दो वरना पुलिस सच उगलवा लेगी। फिर मुस्कान के पिता ने उसे भरोसा दिया। जब उसे लगा कि पिता उसके पक्ष में है तो उसने सारा सच बता दिया कि मम्मी मैंने सौरभ का मर्डर कर दिया है और एक लड़के के साथ में मिलकर मर्डर किया है। आपको बता दें कि इस वारदात को अंजाम देने वाला और सौरभ की पत्नी का प्रेमी साहिल शुक्ला साइको टाइप का इंसान था। वो भूत प्रेत और झाड़ फूंक पर बहुत विश्वास करता था, बल्कि खुद भी इस तरह का काम करता था। पुलिस ने आरोपी के कमरे में इसी तरह की अजीबोगरीब पेंटिंग्स, नशे का सामान और तंत्र मंत्र से जुड़ी वस्तुएं भी बरामद की हैं। सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान ने उसके इसी शौक का लाभ उठाया और समझा दिया कि उसकी मरी हुई मां ने उसके पति का वध करने का आदेश दिया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक जब साहिल शुक्ला के कमरे की तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। उसके कमरे का दृश्य बेहद डरावना था। कमरे में नशे का सामान रखा था और तंत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुएं भी थी। इसके अलावा कमरे में कई डरावनी पेंटिंग्स भी लगी थी। माना जा रहा है कि पेंटिंग खुद साहिल शुक्ला ने अपने हाथों से अपनी कल्पना के आधार पर बनाई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी स्नैपचैट के जरिए अपनी मरी हुई मां से बात भी करता था। हालांकि इसकी जांच की गई तो पता चला कि खुद मुस्कान ने ही साहिल की मरी हुई मां के नाम से स्नैपचैट आईडी बनाया था और वहीं स्नैपचैट के जरिए उल्टे सीधे काम करने के लिए उकसाती थी। साहिल के कमरे की तस्वीरों वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कमरे में घुसते ही साहिल बड़े पैमाने पर नशे का सामान इस्तेमाल करता था, नशे में टुन्न हो जाता था। कहा तो यह भी जा रहा है कि गांजा और भांग भी नहीं बल्कि स्मैक और ड्रग्स भी लेता था। लेकिन अभी यह सब कुछ जांच का विषय है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।